राजा शिवी और दो पक्षियों की कथा। पुरुवंश में जन्मे उशीनर देश के राजा शिवी बड़े ही परोपकारी और धर्मात्मा थे। जो भी याचक उसके द्वार पर जाता कभी खाली हाथ नहीं लौटता था। प्राणी मात्र के प्रति राजा शिवी का बड़ा स्नेह था, अतः उनके राज्य में हमेशा सुख, शांति और स्नेह का वातावरण बना रहता था। राजा शिवी हमेशा ईश्वर की भक्ति में लीन रहते थे। राजा शिवी परोपकार, शीलता और त्याग वृत्ति के चर्चे स्वर्ग लोक तक प्रसिद्ध थे। देवताओं के मुख से राजा शिवी की इस प्रसिद्धि के बारे में सुनकर इंद्र और अग्नि को विश्वास नहीं हुआ था, अतः उन्होंने उसी नरेश की परीक्षा करने की ठानी और एक युक्ति निकाली कि अग्नि ने कबूतर का रूप धारण कर, इंद्र ने एक बाज का रूप धारण किया। दोनों उड़ते उड़ते राजा शिवी के राज्य में पहुँचे। उस समय राजा शिवी एक धार्मिक यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे थे। कबूतर उड़ते उड़ते अंतर्नाद करता हुआ राजा शिवी की गोद में आ गिरा और मनुष्य की भाषा में बोला, राजन, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। थोड़ी ही देर में कबूतर के पीछे पीछे बाज भी वहां आ पहुंचा और बोला, राजन, निसंदेह आप धर्मात्मा और परोपकारी राजा हैं। आप धन और धन से झूठ को सत्य से, निर्दयी को क्षमा से और क्रूर को साधुता से जीत लेते हैं, इसलिए आपका कोई शत्रु नहीं और आप अजात शत्रु नाम से प्रसिद्ध हैं। आप अपकार करने वाले का भी उपकार करते हैं। आप दोष खोजने वालों में भी गुण खोजते हैं। ऐसे महान होकर आप यह क्या कर रहे हैं? मैं क्षुधा से व्याकुल होकर भोजन की तलाश में भटक रहा हूँ। तभी संयोग से मुझे यह पक्षी मिला और आप इसे शरण दे रहे हैं। यह आप अधर्म कर रहे हैं। कृपा करके यह कबूतर मुझे दे दीजिए, यह मेरा भोजन है। इतने में कबूतर बोला, शरणार्थी की प्राण रक्षा करना आपका धर्म है, अतः आप इस बाज की बात कभी मत मानिए। यह दुष्ट बाज मुझे मार डालेगा। दोनों की बात सुनकर राजा शिवी बाज से बोले, बाज, यह कबूतर तुम्हारे भय से भयभीत होकर मेरी शरण में आया है, अतः यह मेरा शरणार्थी है। मैं अपनी शरण में आए शरणार्थी का त्याग कैसे कर सकता हूँ? जो मनुष्य भय, लोभ, ईर्ष्या, लज्जा या द्वेष से शरणागत की रक्षा नहीं करते, उसे त्याग देते हैं। सज्जन लोग उसकी निंदा करते हैं और उनको ब्रह्म हत्या के समान पाप लगता है। जैसा हमें अपने प्राण प्यारे हैं, वैसे ही सभी जीवों को अपने प्राण प्यारे हैं। समर्थ और बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि असमर्थ व मृत्यु भय से भयभीत जीवों की रक्षा करे। अतः हे बाज, मृत्यु के भय से भयभीत यह कबूतर मैं तुझे नहीं दे सकता। इसके बदले तू जो भी चाहो खाने के लिए मांग सकते हो। मैं तुझे वह अभीष्ट वस्तु देने को तैयार हूँ। तब बाज बोला, हे राजन, मैं क्षुधा से पीड़ित हूँ, अतः जो जानते ही हैं भोजन से ही जीव उत्पन्न होता है और बढ़ता है। यह मैं क्षुधा से मरता हूँ तो मेरे बच्चे भी मर जाएंगे। आपके एक कबूतर को बचाने में कई जीवों के प्राण जाने की संभावना है। हे राजन, आप ऐसे कैसे धर्म का अनुसरण कर रहे हैं जो अधर्म को जन्म देने वाला है? बुद्धिमान मनुष्य उसी धर्म का अनुसरण करते हैं जो दूसरे धर्म का हनन न करे। आप अपने विवेक के तराजू में तौलिए और जो धर्म आपको अभिष्ट हो वह मुझे बताइए। राजा शिवी बोले, हे बाज, भय से व्याकुल हुए शरणार्थी की रक्षा करने से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। जो मनुष्य दया और करुणा से द्रवित होकर जीवों को अभय दान देता है, वह देह से छूटने पर सभी प्रकार के भय से मुक्त हो जाता है। धन, वस्त्र, गौ और बड़े बड़े यज्ञों का फल यथा समय नष्ट हो जाता है, किंतु भय कुल प्राणी को दिया अभय दान कभी नष्ट नहीं होता। अतः मैं अपने संपूर्ण राज्य और इस देह का त्याग कर सकता हूँ, परंतु इस भय कुल पक्षी को नहीं छोड़ सकता। हे बाज, तुम्हें आहार ही अभीष्ट है, सो जो चाहो सो आहार के लिए मांग लो। बाज बोला, हे राजन, प्रकृति के विधान के अनुसार कबूतर ही हमारा आहार है।
अतः आप इसे त्याग दीजिए। राजा बोला, हे बाज, मैं विधान की विपरीत नहीं जाता। शास्त्र कहता है, दया धर्म और मूल और परोपकार पुण्य है और दूसरों को पीड़ा न देना पाप। अतएव तुम जो चाहो सो दे सकता हूँ, परंतु ये कबूतर नहीं दे सकता। तब बाज बोला, ठीक है राजन, यदि आपका इस कबूतर के प्रति इतना ही प्रेम है तो मुझे ठीक इसके बराबर तौल कर आप मांस दे दीजिए, जिससे मैं अपनी क्षुधा शांत कर सकूं। तुझे इससे अधिक और कुछ नहीं चाहिए। प्रसन्न होते हुए राजा शिवी बोला, हे बाज, तू जितना चाहो उतना मांस देने को तैयार हो। यदि यह क्षणभंगुर देह धर्म के काम में आ सके तो इसका होना व्यर्थ है। यह कहकर राजा ने तराजू मंगवाया और उसके एक पलड़े पर कबूतर को बिठा दिया और दूसरे पलड़े पर वह अपना मांस काट कर रखने लगा। लेकिन कबूतर का पलड़ा जहाँ का तहाँ ही रहा। तब अंत में राजा शिवी स्वयं उस पलड़े पर बैठ गए और बोले, हे बाज, ये लो, मैं तुम्हारा आहार तुम्हारे सामने बैठा हूँ। इतने में आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी, मृदंग बजने लगे। स्वयं भगवान अपने भक्त के इस अपूर्ण त्याग को देखकर प्रसन्न हो रहे थे। यह देख राजा शिवी विस्मय से सोचने लगे, इस सब का क्या कारण हो सकता है। इतने में वह दोनों पक्षी अंतर्ध्यान हो गए और वे अपने असली रूप में प्रकट हो गए। इंद्र ने कहा, हे राजन, आपके जैसा धर्मपरायण और त्यागी मैंने कभी नहीं देखा। मैं इंद्र हूँ जो बाज बना था, ये अग्नि है जो कबूतर बना था। हम दोनों तुम्हारे त्याग परीक्षा लेने आए थे। हे राजन, ऐसे मनुष्य विरले ही होते